चलिए एक और खबर का रुख करते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सोनीपत से खबर है। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले से जुड़ी यह खबर है। सोनीपत से सागर धनखड़ के परिजनों का गंभीर आरोप है। उन्होंने आरोप लगाया 1 साल बाद भी कोई ठोस कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई। पुलिस के कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई आरोपियों की जमानत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमें धमकियां दी जा रही हैं। क्या कर रही है पुलिस? आरोपियों को बाहर निकालने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जमानत मिल रही है, उनको धमकियां मिल रही हैं। कोर्ट ने मामले में फैसला भी नहीं सुनाया। कोर्ट में जमानत लगा रहा है। केस ने नीचे लोअर कोर्ट से कैंसिल हो गई थी, तो उसमें 5 हेयरिंग हो गई। उसमें सामने 3 बार तो पिक्चर चेंज हो गई है। तो क्या मसला चल रहा है, और इसमें 2 की जमानत हो रही है। धमकी यही है भाई, ठीक ना रहेगा आगे बालक बूढ़ तेरे और भी हैं, अपनी ज़िंदगी जियो, उसको माफ़ कर दे। तो परिजन कह रहे हैं कि धमकियां मिल रही हैं, आरोपियों को जमानत मिल रही है, वो बाहर आकर धमकियां दे रहे हैं। मामला गंभीर है। पुलिस से सहयोग की बात कर रहे हैं। लंबा वक्त हो गया, लेकिन सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ये पहलवान के परिजन कह रहे हैं। 4 मई 2021 को सागर की हत्या हुई थी। लंबा वक्त हो गया। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या से जुड़े इस मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि कार्रवाई सही तरीके से हो। अभी न्याय उनको नहीं मिला। 1 साल बाद भी वो कह रहे हैं कि ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये सागर धनखड़ के परिजनों का आरोप है, पीड़ित परिवार का। सोनीपत से जुड़ी खबर है। वो कह रहे हैं कि आरोपी उनको धमकी दे रहे हैं, क्योंकि आरोपी बाहर घूम रहे हैं, जमानत उनको मिल चुकी है, इसीलिए उनको धमका रहे हैं। केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि घर के लोग डर जाएं। डराने धमकाने की कोशिश सोनीपत में सागर धनखड़ के परिजनों को कर रहे हैं। अब परिजनों ने कहा कि इस मामले को लेकर गंभीरता से लेना चाहिए प्रशासन को। मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जो कार्रवाई है वो सही तरीके से नहीं हुई। अगर होती तो 1 साल का वक्त हो चुका, इंसाफ उनको मिलता। तो बड़ी खबर है, 1 साल पहले सागर धनखड़ पहलवान की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने कई गिरफ्तारी की थी। जमानत पर बाहर आरोपी आए तो परिजनों ने कहा कि उनको डराया धमकाया जा रहा ताकि केस कमजोर हो। तो हरियाणा में आए दिन आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। बदमाश कैसे धमका रहे हैं, यह भी एक नजीर है। सोनीपत का मामला है, जहां पीड़ित परिजनों को बदमाशों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, और पीड़ित परिजनों का कहना है कि हम पुलिस से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है। दरअसल 1 साल पहले पहलवान सागर धनखड़ की हत्या कर दी गई थी, और इस मामले को लेकर परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 1 साल हो गया कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए। परिजन कह रहे हैं कि इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन धमकियां हर रोज मिल रही हैं। इसीलिए मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ दो। आरोपियों को बाहर निकालने का मामला है। कोर्ट ने मामले में सुनाया कोई भी फैसला नहीं। राम सिंह मार हमारे संवाददाता सोनीपत से जुड़ गए हमारे साथ। राम सिंह मार, पीड़ित परिजनों का कहना है कि उनको बदमाश धमकी दे रहे हैं। क्या प्रशासन से इन्होंने शिकायत की, और प्रशासन का क्या कहना है इस मामले में? देखिए, मृतक सागर हत्याकांड मामले को करीबन 1 साल होने को है, और इसके आरोपी जो हैं जेल में बंद हैं। कईयों को जमानत भी मिल चुकी है। और अब जो है पीड़ित परिवार ने अपने ही आवास पर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनके परिवार को जो है धमकियां मिल रही है। खासतौर पर उनका बेटा जो विदेश में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है, उन पर भी जो है बार बार अलग अलग नंबरों से फोन जा रहे हैं और धमकियां मिल रही हैं। धमकियां इस बात को लेकर मिल रही हैं कि जिस प्रकार से पहलवान जेल के अंदर है, पहलवान सुशील जेल के अंदर है, उसके साथ जो है कंप्रोमाइज करें और उसे जेल से बाहर निकलवाएं, क्योंकि आपकी कंप्रोमाइज से ही वो बाहर आएगा। तो इस प्रकार के दबाव जो है परिवार पर बने हुए हैं। हालांकि खतरा ये भी बताया गया है, जो गवाह इसमें है पूरे मसले को
को लेकर उन पर भी जो है धमकियां भरे फोन आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि न केवल जो इसके नहीं, राम सिंह मार, क्या परिजनों का यह भी आरोप है कि पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा? जब धमकियां मिल रही तो पुलिस से शिकायत करी होगी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस मामले को लेकर? देखिए, पिछले दिनों भी सोनीपत प्रशासन द्वारा को ये कहा गया था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उस दौरान भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हालांकि एक बार फिर जो है परिवार है, पीड़ित परिवार ने मीडिया के कैमरे के सामने अपना पक्ष रखा है और कहा है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। हालांकि अभी पूरे मसले को लेकर पुलिस को कोई शिकायत भी नहीं दी गई है, लेकिन अभी फिलहाल ये जरूर कहा गया है कि जिस प्रकार से दिल्ली विदेश में उनका बेटा जो है पढ़ाई कर रहा है, तो उनके लिए जो है विदेश मंत्री की तरफ से जो है आश्वासन मिले ताकि उसको सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। और सोनीपत प्रशासन से भी उन्होंने अपील की है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि जिस प्रकार के दबाव उनके परिवार पर पड़ रहे हैं उससे न केवल परिवार मानसिक रूप से परेशान है, बल्कि एक सामाजिक तौर पर भी कहीं ना कहीं उन पर दबाव जो है वो आसपास के लोगों द्वारा बनाया जा रहा है। जी नहीं, तो उनको ऐसा नहीं लग रहा है राम, क्या पुलिस उनके साथ खड़ी हुई है, प्रशासन उनके साथ खड़ा है? डर जब भी लगता है जब सिस्टम पर विश्वास नहीं होता। तो क्या पुलिस सहयोग नहीं कर रही है? क्या आरोप है इनका? देखिए, परिवार का सीधे तौर पर ये जरूर कहना है कि पूरे मसले को लेकर पहले भी कई बार जो है पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से जैसे ही तारीख पर तारीख आगे जा रही हैं और ऐसे में जो है सुशील पहलवान को जो लोअर कोर्ट से है उन्होंने अपील की थी, तो वहां पर उसको निरस्त कर दिया गया था और अब जो हाई कोर्ट में उसने अपील लगाई है जमानत के लिए, तो अब जो है दबाव कुछ ज्यादा बढ़ रहा है। तो इन दिनों ज्यादा धमकियां मिल रही हैं, तो इसी लिहाज से हालांकि अभी कोई शिकायत वगैरह प्रशासन की तरफ से प्रशासन को नहीं दी गई है, लेकिन पीड़ित परिवार ये जरूर कह रहा है कि विदेश में खास तौर पर उनको उनके बेटे को खतरा है और स्थानीय स्तर पर भी उन्हें मुहैया कराई जाए सुरक्षा, और इस बारे में वो शिकायत भी जो है वो देंगे और ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि पहलवान के परिजनों को, मृत पहलवान के परिजनों को धमकियां मिल रही है प्रशासन की तरफ से।